पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि रानी एयोन को राजा ढूंढ रहा था और एयोन खुद फंस गई। सैनिकों ने बुलाकर उसे पकड़ लिया। अब आज के एपिसोड की कहानी देखेंगे। जो लोग पिछला एपिसोड नहीं देखे हैं वे कमेंट बॉक्स में जाकर देख सकते हैं, मैंने लिंक जोड़ दिया है। चलिए शुरू करते हैं। तो एयोन जिन लोगों को बुलाती है वे लोग हैं जो लड़कियों को पकड़ ले जाते हैं। आसान भाषा में कहें तो वे लड़कियों को पकड़कर राजा के यहाँ छांटने के लिए भेजते हैं। एयोन की वजह से वे लोग उसे पकड़ लेते हैं और उन दोनों एयोन और उसका साथी को बंदी बना लेते हैं। एयोन खुद भी यकीन नहीं कर पा रही थी कि ये सब हो रहा है। सांग सब कहता है, तुम ऐसा क्यों कर रही हो, जैसे तुम्हें पता ही नहीं हमें क्यों पकड़ा गया। एयोन सोचती है कि यह जगह देखकर किसी पुराने जमाने का गांव जैसा लग रहा है। यहाँ के लोग भी पुराने समय के कपड़े पहने हैं। वो बार बार कहती है, मैं तो विश्वास ही नहीं कर पा रही, कुछ गड़बड़ जरूर है। सांग कहता है, कृपया घबराओ मत, हम यहीं से आज़ाद हो ही जाएंगे, आशा रखो। यंग एयोन का साथी कहता है, क्या सचमुच हम जोसियोन शासन में हैं? सांग बार बार यही बताता रहता है, हाँ हम वही हैं। यंग पागल सा हो जाता है और चिल्लाकर कहता है, मैं यहाँ का नहीं हूँ, कृपया मुझे जाने दो। उसकी इतनी आवाज़ शोर के कारण गार्डों ने उसका मुख बांध दिया। यंग फिर अपने पूरे हालात पर सोचने लगता है कि यह सब कैसे शुरू हुआ। उसे किताब से सब याद आता है और फिर लेहन से उसकी मुलाकात होती है। एयोन कहती है, तो क्या वह सब सच था जो उसने कहा था? क्या यही वह राजा है? मुझे वह किताब निकालनी है और वही किताब मुझे वापस घर भेज सकेगी। फिर उनकी छंटनी सिलेक्शन होती है। जो छोटे हैं उन्हें एक तरफ और जो बड़े हैं उन्हें दूसरी तरफ रखा जाता है। जब एयोन से उसकी उम्र पूछी जाती है तो वह कहती है 27। एयोन की उम्र सुनकर अधिकारी कहते हैं, तुम बहुत बूढ़ी हो गई हो, इसलिए बाएं जाओ। एयोन इस पर खुश हो जाती है और सांग भी अपनी बारी पर झूठ बोलकर कहता है कि उसकी उम्र 30 है। सैनिक कहता है, तुम झूठ बोल रही हो तो तुम 17 लगती हो। सांग कहता है, ठीक है तो 28 मान लो। फिर सांग को भी बूढ़ा समझकर एयोन के पास रख दिया जाता है, यानी उन्हें राजा के लिए नहीं चुना जाता। एयोन खुश होती है और कहती है कि अच्छा लग रहा है कि उम्र के कारण उसे अपमानित होना अच्छा भी लग रहा है। उसे कहा जाए कि बूढ़ी है तो भी चलेगा, बस राजा के पास न भेजा जाए। इसी बीच लेहन एयोन की तलाश में रहता है और एयोन की कोई चोर किसी चीज उपकरण बांधने वाली बस्ती मिलती है। वह समझ जाता है कि यंग खुद ही बंदी बन गया है, इसलिए वहां से निकलकर उसे बचाने निकल पड़ता है। दूसरी तरफ एयोन देखती है कि सब लोग किसी के लिए खाना बना रहे हैं। एयोन कहती है, अगर मुझे खाना बनाना है तो मुझे गैस के बारे में जानना होगा, वरना मैं नहीं बना पाऊंगी। बताओ ये खाना किसके लिए बनाया जा रहा है और हमें क्यों नहीं छोड़ रहे, हम तो राजा के लिए चुने नहीं गए। तब वहां एक आदमी आता है जो इन सबका निरीक्षण करता है। उसका नाम चिंग चिंग है। वह कहता है कि जो आ रहे हैं उनके लिए शाही खाना अच्छा तरह से बनाओ, नहीं तो बहुत समस्या होगी। महिलाएं बोलती हैं कि हम पहले कभी ऐसा नहीं बनाती। एयोन पूछती है, कौन आ रहा है और हमें क्यों नहीं छोड़ रहे? चिंग कहता है, क्या हुआ, अभी काम करो, अगले हुक्म पर ही तुम्हारी बात होगी। एयोन कहती है, ठीक है, अगर हम अच्छा खाना बनाएंगे तो क्या हमें छोड़ दिया जाएगा? बताए उस अतिथि को क्या पसंद है, क्योंकि किसी के लिए खाना बनाना मज़ेदार नहीं है। मैं तब तक किसी के लिए नहीं बना सकती जब तक मुझे अतिथि के बारे में जानकारी नहीं होगी। तभी वहां मुख्य निरीक्षक आती है जिसका नाम नामहक है। नामहक पूछती है कि क्या जानना चाहती हो? एयोन कहती है, अतिथि का वर्णन, और अगर मैं अच्छा खाना बनाकर उन्हें खुश कर दूं तो हम सबको रिहा कर दिया जाएगा। नामहक कहती है, ठीक है, पर अगर तुम उन्हें खुश नहीं कर पाए तो तुम्हें अपनी जान गंवानी पड़ेगी। एयोन राजी हो जाती है। वह सोचती है कि मरना तो वैसे भी है, तो एक कोशिश करके मरूंगी। और उसे भरोसा है कि उसकी रेसिपी किसी को नापसंद होने जैसा नहीं होगा। वह कहती है, हाँ मैं राजी हूँ। अब नामहा बताती है उन दो अतिथियों के बारे में, जिनमें से एक का नाम सिंह सिंघा और दूसरे का नाम सिंह सिंह है। ये दोनों राजा के बहुत करीब हैं और हमेशा शैतानी हरकतें करते रहते हैं। इनका तो किसी ने भी दिल से खाना नहीं खिलाया है कि वे खुश हों। एयोन कहती है कि इन शरारती लोगों को खाना नहीं देकर सजा देनी चाहिए। खैर, एयोन समझ जाती है कि उन्हें क्या पकाना है। वह कहती है कि हमें ऐसा खाना बनाना होगा कि वे खाने के बाद कुछ कहने ना पाएं, मतलब ऐसा कि उनका कोई स्वाद पकड़ में ना आए। और जब वे एक साथ कई तरह के स्वाद चखेंगे तो वे खुद ही गलतफहमी में पड़ जाएं, यह कोई खेल जैसा हो। फिर एयोन सभी को लेकर खाना बनाना शुरू कर देती है।
नाम्हा देखकर कहती है कि यही दिखता है कि यह लड़की खाने पकाने की बहुत समझ रखती है, वह दिल से खाना बनाती है। अब देखना यह है कि वह क्या कर पाती है, वरना उसे अपनी जान देनी पड़ सकती है। तो अब इयोन मांस काट नहीं पा रही थी। तब उसे याद आता है कि उसने अपने पिता की पुरानी डायरी में पढ़ा था कि ऐसे मांस को धीरे धीरे पकाना होता है और तापमान 55 डिग्री सेल्सियस के आसपास होना चाहिए। इयोन उसी तरीके से सारी तैयारी करती है। वह अनोखे तरीके से गर्म पानी तैयार करती है, गर्म और ठंडा पानी मिलाकर ठीक उतना ही मिश्रण बनाती है जितना 55 डिग्री सेल्सियस जैसा लगे। अब यम के पास तापमान नापने का कोई यंत्र नहीं था, इसलिए वह खुद अपने हाथ से तापमान का अंदाजा लगाता है। क्योंकि तापमान ज्यादा या कम हुआ तो मांस की गुणवत्ता और स्वाद दोनों खराब हो जाएंगे, बहुत नरम हो जाएगा या बहुत सख्त। इयोन की रसोई के प्रति इतनी लगन देखकर सब लोग हैरान रह जाते हैं। इयोन अपनी जान निस्वार कर देती है इस खाने को बनाने में, और वह एक खास डिश बनाती है जिसमें तरह तरह के तत्वों का मिश्रण होता है। जब खाना तैयार होता है तो उस खराब 2 सिर वाले सिंह और सिंह को खाना परोसा जाता है। सिंह और जिंग सिंह खाने से पहले कहते हैं, अगर इस लड़की का खाना हमें अच्छा नहीं लगा तो हम नाम्हा की बेटी को राजा के लिए उठा ले जाएंगे। इयोन कहती है, खाना तो खाकर देखिए, कम से कम एक बार। फिर वह निश्चित होकर कहती है कि उन्हें ये खाना जरूर पसंद आएगा। जिंग बोलता है, इतनी आत्मविश्वास अपनी रसोई पर। इयोन कहती है, हाँ, मैं अपनी रेसिपी जानती हूँ और यह कभी फेल नहीं होगी। पर गरम गरम न खाओगे तो अच्छे खाने का स्वाद भी बिगड़ जाता है, इसलिए पहले खाते हो तो ठीक से खाओ। जिंग कहता है, हम खाएंगे, पर अगर अच्छा नहीं लगा तो तुम्हारा सिर तुम्हारे शरीर से अलग कर देना होगा। राजी हो? इयोन सोचती है कि वैसे भी उसे नहीं पता यहाँ से कैसे मुक्त होगा, तो एक जोखिम उठाना ही होगा। वह जिंग से कहती है, हाँ, राजी हूँ, बस पहले खाना खाए। अब जिंग और सिंगल खाना मुंह में डालते ही उनके चेहरे और आंखों पर जैसे धमाका सा हो जाता है। उन्हें इतने तरह के स्वाद मिलते हैं कि वे पकड़ नहीं पा रहे होते कि यह किस चीज से बना है। वे मन ही मन सोचते हैं, ऐसा स्वाद मैंने आज तक नहीं खाया, क्या जादू है। हम समझ ही नहीं पा रहे कि यह कैसे बना। दोनों इतने चौंक जाते हैं कि पागल हो जाते हैं। फिर किसी तरह हिचकते हुए सामने आकर झूठ बोलते हैं और कहते हैं, हाँ, ये पका हुआ मांस जैसा है। इयोन मन ही मन सोचती है कि मैं जानती थी ये दोनों शैतान झूठ बोलेंगे, क्योंकि जिस लड़की को राजा के लिए उठाना है वे झूठे ही साबित होते हैं। नाम्हा के पिता खाना खाकर कहते हैं, तुम लोग झूठ बोल रहे हो, मैंने भी अपनी जिंदगी में ऐसा स्वाद नहीं चखा, तुम लोग झूठ बोल रहे हो। मेरी नातिन को लेकर नहीं जाऊंगा, आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तब नाम्हा आकर रोकती है और कहती है, पिता, राजा के आदेश के बिना हम कोई निर्णय नहीं ले सकते, कृपया रुक जाए। फिर इयोन की सिर काटने की बारी आती है, यानी उसे मार डालने का फैसला होता है, साथ ही वहां मौजूद अन्य लोगों को भी। इयोन चिल्लाती है, ये क्या हो रहा है? मेरा खाना खराब नहीं है, बल्कि तुम्हारी जीभ झूठ बोल रही है। झूठे मुझे क्यों मारोगे? मैंने तो अपनी बात रख दी। पर वे किसी की नहीं सुनते और इयोन को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं। तभी वहां राजा लेहन आते हैं और सब लोग सिर झुकाकर खड़े हो जाते हैं। लेहन इयोन से कहते हैं, अगर तुम्हारी बात सही है तो मैं एक बार यह खाना खुद चख कर देखूंगा, क्या सच में यह अच्छा है? इयोन सोचती है, ये वही बेवकूफ, थोड़ा पागल लड़का तो नहीं? क्या वह सच में राजा है? ये सब समझने के बाद इयोन अपने पिता को याद करती है और सोचकर फूट पड़ती है, पापा, मुझे माफ कर दो, आपकी बेटी इस राज्य में मर रही है। तुम्हें 2025 में अकेला छोड़कर जो कुछ मैंने उसके साथ किया है, उसके कारण वह मुझे खुद ही टॉर्चर करके मार डालेगी। इससे बेहतर तो यहाँ ही मर जाना होता। लेहन कहता है, मैं जानता हूँ तुम सोचती हो कि मेरी हाथों मरने से यहाँ मर जाओ तो अच्छा रहता है ना। चिंता मत करो, पहले चलो खाना खाकर देखते हैं इसका स्वाद कैसा है, उसके बाद तुम्हारी कहानी मैं ही लिखूंगा। अब इयोन लेहन को खाना परोसती है और लेहन कहते हैं, पहले तुम खाओ और फिर मैं खाऊंगा। इयोन जब खुद स्वाद लेती है तो समझ जाती है कि पकवान वाकई बहुत अच्छा बना है। अब वह उम्मीद करती है कि राजा झूठा रिव्यू नहीं देगा। लेहन मन ही मन सोचता है, बहुत उम्मीद मत रखो, अगर इसका स्वाद उस दिन के चावल जैसा नहीं हुआ तो तुम तो खत्म हो। फिर लेहन भी खाना लेकर मुंह में डालते ही उनका चेहरा चमक उठता है, सारे मसाले और सामग्री उनके लिए जैसे अमृत हो। वे हैरान होकर प्रतिक्रिया देते हैं और पूछते हैं, यह क्या है? कैसे संभव है कि इतने साधारण चीजों से इतना अद्भुत स्वाद मिल रहा है? तुमने ये कैसे बनाया? इयोन खुशी खुशी बताती है कि उसने कुछ आइटम एक साथ मिलाकर ऐसा डिश बनाया है कि अलग अलग स्वाद एक साथ आते हैं। लेहन कहते हैं,
मैं समझ गया, सचमुच मैंने पहले कभी ऐसा खाना नहीं देखा। इसलिए मैं कहूँगा कि यह हमारे राज्य के सबसे अद्भुत व्यंजनों में से एक है, जिसे पहले किसी ने नहीं बनाया। एयोन खुशी से भर उठती है और सोचती है कि वह तो बच ही गई, इतनी बड़ी आफत वैसी नहीं जो उसने सोचा था। लेहन कहते हैं, तो तुम सचमुच रसोइया हो, मैंने मान लिया। पहले तुमने कहा था तो मैं विश्वास नहीं कर पाया था। वैसे रसोइया ज्यादातर पुरुष होते हैं, तुम एक महिला होकर यह कैसे कर पाए? एयोन कहती है, असल में ये कला मेरे पिता से मुझे मिली है। लेहन पूछते हैं, कभी अफसोस हुआ? एयोन कहती है, नहीं, मुझे ये करना बहुत अच्छा लगता है। और अगर आप जैसे महाराज भी हो तो बात ही क्या। लेहन मन ही मन प्रसन्न होता है कि उसे आखिरकार उसकी तारीफ मिली। आखिर में लेहन पूछते हैं, उम्र कितनी है तुम्हारी? एयोन जवाब देती है, 27 साल। लेहन कहते हैं, ऐसी उम्र में शादी नहीं हुई? एयोन उत्तर देती है, नहीं। लेहन बोले, अरे ये तो बहुत दुख की बात है, इतने साल हो गए और शादी नहीं हुई। एयोन कहती है, नहीं नहीं, आप जैसा जो समझ रहे हैं वैसा नहीं है। मैं तो असल में किसी और जगह से हूँ, वहाँ बड़े होने पर कोई समस्या नहीं होती, बल्कि कम उम्र होना ही समस्या होती है। लेहन पूछते हैं, मतलब तुम कहाँ से आए हो? एयोन कहने की सोचती है, क्या मैं उसे बताऊं? क्या वह मुझ पर विश्वास करेगा? ठीक है, कहकर देखती हूँ क्या होता है। एयोन लेहन से कहती है, दरअसल मैं आज से 500 साल भविष्य से आई हूँ। लेहन कहता है, समझ गया। एयोन पूछती है, सच में? क्या आपने सच में मुझ पर विश्वास कर लिया? लेहन कहता है, मुझे लगता है तेरे दिमाग में दिक्कत है, और मैं किसी मानसिक रूप से अस्थिर व्यक्ति को मार नहीं सकता। इसलिए आज तेरी पागलपन ने तेरा जीवन बचा लिया, साथ ही तेरी रसोई की कला भी। एयोन सोचती है, वह तो मुझे पागल समझ रहा है। वैसे सोचने में कोई बुराई नहीं, क्योंकि मैं खुद भी खुद पर भरोसा नहीं कर पा रही, लोग क्या भरोसा करेंगे? कम से कम मेरा खाना छोड़ तो देते। लेहन अपने सेनापति मित्र से कहता है कि इस एयोन को कल मेरे साथ बंधक बनाकर महल ले जाया जाएगा। इसी बीच राज्यपाल होम की नातिन एयोन जाते समय अपने मन में सोचती है कि मैं जानती थी शैतान अपनी आदत नहीं बदलता और मुझे भी नहीं छोड़ेगा, असल में इतिहास से भी बदतर शरारती राजा। ये सोचकर एयोन चली जाती है। तब होम लेहन से कहती है, यदि आपका पिता जिंदा होते तो आपके इन कामों पर शर्मिंदा होते। आप अभी भी सजग रहिए और इस राज्य को बर्बादी से बचाइए। कृपया मेरी नातिन को छोड़ दीजिए। लेहन कहता है, हिम्मत तो कम नहीं तुम्हारी। यदि तुम एक और बात कहो जियाई तो आज ही तुम्हारा अंत होगा। अपने अपने लोगों के लिए कुछ न कर पाने का दर्द तुम जानते हो। आज तुम समझोगी, मेरी माँ ने तुम्हारे लिए अपनी जान दे दी थी। वही सजा, वही पीड़ा आज तुम भुगतोगी। मैंने अपनी माँ को अपनी आंखों के सामने कष्ट पाते देखा है, पर चाहकर भी कुछ नहीं कर पाया। उस असमर्थता को आज तुम अपनी नातिन के लिए समझोगी। ये कहकर लेहन होम को बंदी बनाने का आदेश देता है। इधर सब संग एयोन से कहता है, तुम्हारा बनाया खाना क्या उन्हें अच्छा नहीं लगा? एयोन कहती है, राजा ने खुद कहा कि उसने अपने जीवन में ऐसा कभी नहीं खाया, पर फिर भी उसने हमें बंदी बना रखा है, बदमाश। सम कहता है, सबको छोड़कर सिर्फ हमें ही अकेला बंदी रखा है। पर क्या कारण? योंग एयाम कहता है, मैं कैसे जानूंगा? मन कर रहा है कि उसके शरीर की हर हड्डी तोड़ डालूं। बहुत गुस्सा आ रहा है। महल में मुझे क्या होगा? सम कहता है, मतलब? योंग जवाब देता है, मैं दूसरे जगह से आया हूँ और मेरा इस महल की जिंदगी से कोई नाता नहीं। सम पूछता है, कहाँ से? योंग कहता है, क्या तुम मुझ पर विश्वास नहीं करोगे? तो तम कहता है, नहीं, मैं मानूंगा। मैं जानता हूँ तुम्हारे भीतर कुछ अलग है, इसलिए तुम यहाँ के लोगों जैसा नहीं हो सकती। लिना कहती है, मैं असल में भविष्य से आई हूँ और वहाँ ऐसे अत्याचार नहीं होते। अब मुझे वह किताब निकालनी होगी, तभी मैं लौट पाऊंगी। इस बीच लेहन अपने मित्र जिम से कहता है, इन और सम की सारी औरतों को आज रिहा कर दो, और अब मैं और महिलाओं के साथ नहीं रहूंगा, मैंने ऐसा सोच लिया है। जिंग चौंक कर पूछता है, अचानक ऐसा फैसला? लेहन सोचता है कि योंग ने कहा था कि राजकुमार पागल है, इसलिए उसने ऐसा निश्चय किया। फिर लियोना जिंग से कहता है, नहीं, मैंने अपनी माँ का बदला लेने के लिए आज तक ये सब किया, और आज मैंने होम को सजा देकर वह पूरा कर दिया है, इसलिए अब मुझे इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं। मैं अब शांति पा चुका हूँ। कैसे मिली ये शांति फिलहाल नहीं पता, पर मिल गई है। दूसरी ओर नामहा एयोन से मिलकर कहती है, मैंने वादा किया था कि मैं तुम्हें आज़ाद कर दूंगी अगर तुम्हारा खाना अच्छा हुआ, और मैं अपना वादा निभाने आई हूँ।
एयोन पूछती है, क्या आप सच में मुझे छोड़े देंगे? नामहा कहती है, हाँ ये तो प्रकाश है, और यह प्रकाश ही तुम्हें राह दिखाएगा। कहकर नामहा सम और एयोन को रिहा कर देती है। एयोन सीधे अपनी किताब खोजने निकल पड़ती है। इसी बीच खबर महल पहुंचती है और जिंग बताता है कि एयोन को भागने में मदद की गई है। लेहन का दिमाग ही खराब हो जाता है और वही रात वो निकल पड़ता है उसे खोजने। एयोन जाते समय सम से कहती है, क्या तुम 2025 में मेरे साथ जाओगे? यानी आज से 500 साल बाद जहां तुम्हारे साथ कोई कुछ नहीं कर पाएगा, तुम स्वतंत्र रह पाओगे। सम कहता है, क्या ये सच में मुमकिन है? क्या मैं सच में तुम्हारे साथ जा पाऊंगा? एयोन कहती है, हाँ, बस वह किताब मिल गई तो हम यहाँ से बहुत दूर जा सकेंगे। एयोन अपना बैग खोजने लगती है। तभी राजा लेहन आ पड़ता है। एयोन तो डर के मारे सोचती है अब कौन उसे बचाएगा, पर देखती है कि लेहन उसके बालों से एक फूल की पंखुड़ी हटा रहा है और फिर शांत होकर पूछता है, यहाँ क्या कर रही हो? एयोन कहती है, मैंने कुछ गलत नहीं किया। दरअसल आपकी तीर लगने से मेरा बैग वहाँ गिर गया था और मुझे वह बैग बहुत चाहिए। लेहन कहता है, इतनी ज़रूरत थी कि तुम भागने जैसा साहस कर बैठी? एयोन कहती है, हाँ राजा, सच में मुझे बहुत ज़रूरत है। आप मेरा बैग दे दीजिए, मैं आपकी हर बात मान लूंगी। लेहन बैग दे देता है। एयोन बहुत खुश हो जाती है, पर तभी वह फिर बैग फेंक कर कह देता है, जाओ, मैंने तुम्हारे भागने के सारे रास्ते बंद कर दिए। एयोन बहुत गुस्से में कहती है, तुम खुद को क्या समझते हो? शैतान किस जगह से आया? लेहन कहता है, देखो देखो, फिर मेरी बेइज्जती की हिम्मत कर रही हो। वह रानेटे के नियंत्रित करके कहता है, राजा जो भी कहेंगे मैं वैसा ही करूंगा। बस मेरी दुआ करो कि मेरा बैग ला दो, उसमें मेरी वह किताब बहुत ज़रूरी है। लेहन कहता है, जो मैं कहूँगा वही करोगी? एयोन कहती है, हाँ मैं करूँगी। आप देखते हैं अगले दिन एयोन को बांधकर महल की तरफ ले जाया जाता है। एयोन के मन में जितना भी गुस्सा और अपशब्द थे, सब उसने लेहन को कहने के लिए तैयार कर लिए। वह लेहन और सम से कहती है, तुम मत सोचो, मैं तुम्हें पूरी तरह से बचाने की पूरी कोशिश करूंगी। चोन कहता है, मैं भी करूंगा, हम एक दूसरे की ताकत बनकर महल में जाएंगे। जिंग लेहन से कहता है, महाराजा आप उस महिला को महल क्यों ले जा रहे हैं? लेहन हंसकर कहता है, शायद मैं उसे सहज मौत देना नहीं चाहता। तभी एयोन पीछे से कहती है, शैतान कहाँ का? अगर मेरे हाथ में बंदूक होती तो तेरा सिर उड़ चुका होता। लेकिन अब लेहन इन बातों को सुनने वाला नहीं, वह कोई फिक्र नहीं करता। इसी बीच रानी को खबर मिलती है कि राजा उस लड़की के साथ आ रहा है। ये बात उसे बहुत गुस्सा दिलाती है, क्योंकि उसका अहंकार है कि वही एकमात्र रानी रहेगी। राजा किसी और लड़की के प्रति आसक्त नहीं हो सकता, पर अब शायद उसकी यह धारणा टूटने वाली है। उधर कुछ बच्चे एयोन को तंग कर रहे थे। तभी लेहन कहता है, हिम्मत कितनी बड़ी है तुम्हारी, मेरी चीजें परेशान कर रही हो। एयोन कहती है, क्या आपने अभी अभी मुझे ही चीज कहा? लेहन कहता है, हाँ, आज से तुम मेरी आज्ञा के बिना बाहर नहीं जा पाओगी, किसी से बात भी नहीं कर पाओगी। तुम मेरी बंदी हो। ईन कहती है, वह पहले मैं जादूगरनी थी, फिर भूत, और अब आपकी चीज। अब मेरे पास कहने के लिए और शब्द भी नहीं है। महल आते ही लेहन मगोजू को बुलाकर कहता है, देखो, मैंने एक जादूगरनी भूत पकड़ कर लाया है। ईन मन ही मन सोचती है, देखो देखो, मैंने तो जादूगरनी भूत निकल गई। बेवकूफ राजा, तेरे बगल वाली जो औरत है वही असली जादूगरनी है। इतिहास में मैंने यही पढ़ा है, यही महिला एक दिन तुझे डुबो देगी। खुद को कितना तेज समझता है, पर अपनी रानी की सच्चाई पकड़ नहीं पाएगा। मगोजू पूछता है, वह कोई अपराधी है क्या? लेहन कहता है, हाँ, पर मैं उसे मृत्युदंड नहीं दे सकता, क्योंकि उसके अंदर कुछ अक्ल है, उसे मारकर नष्ट करना मैं नहीं चाहता। मगोजू कहता है, तो आप उसे क्या करेंगे? वह दिखने में सुंदर भी है। लेहन कहता है, सुंदरता क्या चीज है? मैंने कहा ये भूत है, मेरे पास है, मैं उसे क्या करूंगा, ये तुम बहुत जल्द जान जाओगे। लेहन ईन के चेहरे पर हाथ रखकर कहता है, जब वक्त आएगा तो तुम मेरे सामने अपनी जान की भीख मांगोगी। ईन सोचती है, अरे नहीं, क्या वह मुझे यातना देने का सोच रहा है? मैं कहाँ फंस गई, और किसने मुझे यहाँ से बचाना है? किससे मैं इस पागल राजा के हाथों खुद को बचाऊंगी? तो इसके साथ यही द पे बड़े ऊ की मात्रा सर ओ पार्ट भी खत्म होता है। अगले पार्ट देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करो ना, और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक दे दें। धन्यवाद।